आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए आज हम भगवान शिव और बाबा नीम करौली को नमन करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। बाबा ने अपने इस मानव लीला में ज़्यादातर भगवान राम की बात की है। जब जरूरत पड़ा तो भगवान शिव के स्वरूप की झलकियाँ दी हैं। महाशिवरात्रि यानी शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि। इस रात्रि को भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में करोड़ों सूर्य के समान प्रकट हुए थे। इस ज्योतिर्लिंग से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत महादेव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी दर्शाया था। भगवान भोलेनाथ ने इस दिन साकार रूप भी धारण किया था। उससे पहले वे परम ब्रह्म सदा शिव थे। शिवरात्रि यानी भगवान शंकर एवं माँ पार्वती के मिलन की रात्रि भी है। इस दिन भगवान शंकर एवं माँ पार्वती का विवाह हुआ था और भगवान भोलेनाथ ने वैराग्य जीवन को त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस रात्रि शिव पूजन एवं रुद्राभिषेक का विशेष विधान है। इस दिन पूरी रात्रि 4 प्रहर शिव पूजन किया जाता है। भगवान शिव की अत्यधिक प्रिय रात्रि है शिवरात्रि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के समीप होता है अथवा वही समय जीवन रूपी चंद्रमा का सूर्य के साथ योग मिलन होता है। इस दिन रुद्री पाठ, शिव पुराण, शिव महिम स्रोत, महामृत्युंजय स्रोत, शिव जी के 108 नाम इत्यादि का पाठ किया जाता है। भगवान शिव को याद करते ही हाथों में त्रिशूल, डमरू, सिर पे जटा, गले में सांप पहने भगवान की विराट छवि मन में घूम जाती है। भगवान शंकर को कालों का काल महाकाल माना जाता है। आज बाबा की श्रृंखला में हम बाबा नीम करौली के शिव स्वरूप की बात करेंगे। जब बाबा नीम करौली गांव में गुफा के अंदर साधना करते रहते थे तो यह बात उस समय की है। उस समय बाबा का संपर्क गांव वालों से बढ़ता चला गया। बाबा के साथ घटने वाली घटनाएं आम आदमी के समझ से परे थीं। जब वे बवनिया में तालाब में खड़े होकर साधना करते थे तो कभी कभी अचानक वहां से लुप्त हो जाते थे, फिर अपने आप प्रकट हो जाते थे। बाबा के नई गुफा में आने के बाद अचानक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा गांव वाले आज भी करते हैं। यहाँ गोपाल नाम का एक बहलिया बाबा का भक्त बन गया था। वह बाबा की सेवा के लिए नित्य आता रहता था। बाबा साधना में लीन रहते थे। उस समय गुफा के अंदर प्रवेश के लिए बाबा ने सभी को मना कर रखा था। गोपाल बाबा के लिए लोटा में भर के दूध लाता रहता था। एक दिन वह दूध से भरा लोटा लेकर गुफा के बाहर बाबा की प्रतीक्षा करता रहा। जब बाबा काफ़ी देर तक गुफा से बाहर नहीं निकले तो वह दूध का लोटा लेकर गुफा में प्रवेश कर गया। वहां जाकर उसने जो देखा उसे देखने की सामर्थ्य उसमें नहीं थी। उसने बाबा को सर्पों से लिपटा समाधि में लीन देखा। उनका शिव स्वरूप देखने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। वह गुफा से भाग खड़ा हुआ। उसके हाथ से दूध का लोटा गिर पड़ा। गुफा से बाहर आते आते वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। बाबा बाद में बाहर आकर अपने स्पर्श से उसे सामान्य करते हैं। बाबा ने कहा, मैंने गुफा में आने से सभी को मना कर रखा था। इसे गुफा के अंदर नहीं आना चाहिए था। यह नीम करौली की बहुत ही सुप्रसिद्ध घटना है। जब भी धरती पर भगवान विष्णु अपना अवतार लेते हैं तो ब्रह्मा जी के आदेश से सभी देवता, गंधर्व, किन्नर अपना अलग अलग रूप लेकर उनके साथ धरती पर अवतरित होते हैं। जब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में धरती पर जन्म लिया तब भगवान शंकर ने भी माँ पार्वती से कहा, हमें भी उनके मदद के लिए वानर का रूप धारण करना होगा। माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, आप मुझे अकेले छोड़कर कैसे धरती पर अवतरित हो सकते हैं। तब माँ ने कहा, मैं आपकी पूंछ में समाहित हो जाऊंगी। इस तरह भगवान शंकर एवं माँ पार्वती के साथ हनुमान जी धरती पर अवतरित होते हैं। इस अवतार में पवन देव ने भी अपनी शक्तियों को समाहित किया था। आज भी हनुमान जी चिरंजीवी बनकर हम धरती वासियों की रक्षा करते हैं।
भगवान शिव, भगवान हनुमान की शक्तियों को हम मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए बाबा नीम करौली ने मानव रूप में शायद इन शक्तियों को नियंत्रित कर हम मनुष्यों के साथ रह के बहुत सी गूढ़ रहस्यों के बारे में बातचीत की एवं उन्हें दर्शाया एवं भगवान के शब्दों की महिमा बताई। इसी शब्द से हम धरतीवासी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सभी बाबा के साथ मिलकर भगवान राम को याद करते हैं। नमस्कार।